तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज मैं छोटे से एक मौजू लेकर आया हूँ जो तारीख़ अरब में मशहूर शख्सियात गुज़री हैं, उनके बारे में उनके करतूत थोड़े बहुत बताना चाहता हूँ। वो मशहूर शख्सियात जिनके जमात मुखालफीन के दरमियान उनका बड़ा मकाम है, वो सहाबी भी गुज़रे हैं, खिलाफत भी उन्होंने की है, लेकिन जमात उमरिया को ये पता नहीं है कि उनका हसब नसब कैसा है। सब चीज़ चलती है हसब नसब पे। अब उनका हसब नसब मालूम होते हुए भी वो दुनिया को नहीं बताएंगे। जब उनकी बारी आती है तो अल्लाह से हाथ उठा लेते हैं, रसूल से हाथ उठा लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान तक से हाथ उठा लेते हैं, लेकिन उन शख्सियात से हाथ नहीं उठा सकते। तो आज उन शख्सियात के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी शख्सियात हैं और उनका किरदार क्या रहा है, उनका ख़ानदान क्या क्या रहा है, और उन्हीं की किताबों से मैं दलील दूँगा। फैसला आप लोगों के हाथों में है। जमात उमरिया भी अगर कोई सुन रहा है तो वो भी सुन ले। तारीख़ अरब में जो असमत फरोशी करती थी औरतें, खुद भी करती थी, करवाती भी थी, तो उनमें वो मशहूर उन शख्सियात की माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, दादियाँ भी हैं, बहुत रिश्तेदार हैं। तो उनका पहले मैं नाम बता रहा हूँ, फिर उनकी मैं डिटेल भी आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले जो तारीख़ अरब में जो असमत फरोशी करती थी, उसमें सबसे पहले नंबर पे है मुआविया की माँ हिंदा, दूसरे नंबर पे मुआविया की दादी हमामा, तीसरे नंबर पे उमर बिन आस की माँ नाबगा, और चौथे नंबर पे मरवान की माँ जरका के नाम मशहूर हैं। और ये हमारी किताबें नहीं हैं, इनकी ही किताबों में लिखा हुआ है। इनकी ही किताबों से पढ़ के इनके जमात उमरिया के मुंह पे मारूंगा और उमैया के ख़ानदान के करतूत। तो ये नहीं समझते, या समझ के भी ये भूल जाते हैं कि जिनको हम इमाम मानते हैं, जो हमारे बड़े बड़े अकाबर हैं, जिनसे हम इस्लाम लेते हैं, पहले उनका हसब नसब तो देखें कि उनके करतूत क्या है, कि ये पता करना चाहिए इनको कि ये क़यामत के दिन हमारी शफाअत भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये बेचारे तो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, ये खुद जहन्नमी है। जो रसूल आले रसूल से मुखालफत करे, समझो अल्लाह से की, रसूल से की, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अली अलैहिस्सलाम से की, तो इनका बच्चा क्या? ये उनके पीछे हैं जिनका ख़ानदान ही पूरा साफ सुथरा नहीं है, और यही इनके खुलफा भी हैं, इनसे दीन इस्लाम लेते हैं, और सबको पीछे छोड़ के रसूल की हदीस उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा की वहदानियत को भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हैं। अगर बात इन पे आ जाती है तो ये अल्लाह से भी और कुरान से भी और रसूल से भी बिल्कुल हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो सुन लो जमात उमरिया, मर्द बनो, क्यों इनके पीछे पड़े हो? इनका हसब नसब देखो। अगर हम भी अपने सहाबा, जो सच्चे सहाबी थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम भी अगर उनको मानते हैं, हम उनके जुत्ती के लगे हुए मिट्टी के बराबर, ज़रे के भी बराबर नहीं हैं।
फिर भी हम उनको अहल बैत पे फोकियत नहीं दे सकते, क्योंकि चाहे वो सूरज को चाहे हाथ में लेकर घूमे, फिर भी हम कहेंगे कि ये फैज़ भी आले रसूल की वजह से इनको मिला है, ये अपनी तरफ से नहीं मिला। उनकी इज्जत करेंगे। तहज्जुद गुजार भी हो, कितना भी तहज्जुद गुजार हो, ईमानदार हो, तकवा वाला हो, सहाबी हो, कोई भी इंसान हो, लेकिन आले रसूल से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं हर किसी का किरदार आस्ता आस्ता अपने बच्चों को समझाऊंगा, ताकि जो भी कोई इनसे सोशल मीडिया पे भी अक्सर लोग तंग करते हैं तो उनको वो जवाब दे सकें, और उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें कि हमारा बच्चा भी एक बड़े आलम से मुनाजरा कर सके। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं आवाज़ उठाऊँगा, और हक सच हक़ाइक़ इस्लाम इनकी ही किताबों से मैं साबित करूँगा। अब ये इनकी किताब मैंने जो ये नाम लिए हैं असमत फरोश औरतों के, तो ये हमारी किताबों में नहीं लिखे हुए। वो सबसे पहले किताब है, ये मुलाजा फरमाएं, पहली किताब है तारीख़ खुलफा सिफ़ा नंबर 10। दूसरी किताब है निसाई काफ़ी सिफ़ा नंबर 110। तीसरी किताब है तारीख़ इस्लाम। तो इससे साबित यही होता है कि जो भी आले रसूल के दुश्मन हैं वो हलाल ज़ादे कभी नहीं हो सकते, ये हराम ज़ादे हैं।